ईडी की कार्रवाई के खिलाफ झामुमो ने निकाली विशाल रैली। ना हेमंत झुका है ना झुकेगा। विजय हांसदा ने कहा, लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है बीजेपी। बुधवार को शांतिपूर्ण साहेबगंज बंद का आह्वान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के लगातार समन के विरोध में मंगलवार को झामुमो ने शहर के रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट से विशाल मशाल रैली निकाल प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष शाहजहां अंसारी ने किया। रैली स्टेशन चौक, पटेल चौक, बाटा चौक, गांधी चौक, चौक बाजार, बड़ी धर्मशाला चौक, एलजी रोड, बादशाह चौक, चौक पटेल होते हुए वापस स्टेशन चौक पहुंचा। पटेल चौक पर झामुमो ने वरिष्ठ नेता हेमलाल मुर्मू ने कहा कि केंद्र की सरकार जनता की चुनी हुई हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करने में लगी है। भाजपा की केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्यारा है। देश में जहां जहां बीजेपी की राज्य सरकार नहीं है, वहां ईडी, सीबीआई व एनआईए जैसे एजेंसियों को दमन के लिए इस्तेमाल कर रही है। भाजपा अपनी राजनीति उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा कर रही है। झामुमो इसका विरोध करेगी। बुधवार को साहेबगंज जिला में शांतिपूर्ण बंदी की जाएगी। रेल चक्का जाम किया जाएगा। स्टेशन चौक पर राजमहल सांसद विजय हांसदा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि धूमिल करना चाह रही है। सम्मान को ठेस पहुंचाने व चरित्र पर दाग लगाने की उनकी कोशिश को झामुमो बर्दाश्त नहीं करेगा। हेमंत सोरेन की सरकार सर्वजन पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम सहित कई योजनाओं को लागू कर चुनाव पूर्व जनता से किए अपना वादा निभा रही है। यही भाजपा को खटक रहा है। आज यहां एक लोकसभा सीट के लिए सेंट्रल नेताओं का तांता लग रहा है, जो शर्म की बात है। केंद्र सरकार होश में आए, नहीं तो पत्थर व कोयला बंद हुआ तो पूरे देश में हाहाकार मचेगा। आज साहेबगंज व पाकुड़ के लोगों को चोर कहा जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा यहां बीजेपी ने राज किया है। जनता के हित में हेमंत सोरेन की सरकार का काम देख भाजपा भयभीत हो चुकी है। केंद्र सरकार इस बात को समझ जाए कि ना हेमंत झुका है ना झुकेगा। और जनता के द्वारा चुनी हुई राज्य सरकार जो बहुमत से चल रही है, उसको लगातार अस्थिर करने के लिए केंद्र सरकार लगी हुई है। और इसीलिए इस सरकार, केंद्र की सरकार को हम लोग लोकतंत्र का हत्यारा सरकार मानते हैं। क्योंकि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है जिस राज्य में, वहां ये अपना जो एजेंसी है, वो चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, एनआई हो, इन एजेंसियों को उसको दमन करने के लिए इस्तेमाल करती है। इसका यही मकसद है ताकि राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये इन एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। और इसलिए लगता है कि लोकतंत्र भविष्य में खतरे की घंटी बज रही है और ये सरकार हत्यारी सरकार है। सरकारी एजेंसी कहीं भी जा सकती है जिस मुद्दे को लेकर। अरे कहाँ जाती है बीजेपी? जहाँ सरकार में है वहाँ कहाँ जाती है? जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ जाती है। आगे जेएमएम का क्या स्टैंड होगा? अभी आपने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, आगे क्या स्टैंड है, क्या रणनीति बनेगी? कल तो शांतिपूर्ण बंदी हम लोग रखे हैं पूरे साहेबगंज जिला में। रेल बंदी, यातायात बंदी, सब बंद। मौके पर सांसद प्रतिनिधि संजीव सामू हेम्ब्रम, सुरेंद्र राजू अंसारी, राजाराम मरांडी, केतबुद्दीन शेख, दिलावर रहमान, स्टीफन मुर्मू, गोपाल यादव, अरुण सिंह, प्रोफेसर मेजमुल हक, सुरेश टुडू, संजय गोस्वामी, रूपक दत्ता, मुजीबुर रहमान, फणिभूषण शाह, चरण हांसदा, शक्तिनाथ अमन, जेठा मरांडी, जेम्स किस्कू, नीरज चौरसिया, नीलेश कुमार, घीसू शेख, तमरुद्दीन शेख, रहमान अंसारी, संजय मिश्रा, गेफूर शेख, महेश, चरण हांसदा, अनीस अहमद, जाबिर, अखिलेश यादव, बम, बारिक शेख, मिस्टर शाह, रूपेश यादव, एजाज अंसारी, बम कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित की गई है। मैं साहेबगंज बाजार के बाजार वासियों को, जनता जनार्दन को मैं आग्रह करना चाहता हूं पार्टी के तरफ से
कल का जो बंदी का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, इसी बंदी को सफल करने के लिए आज पूर्व संध्या यहां मशाल जुलूस का कार्यक्रम किया जा रहा है। कल आप लोग हमें सहयोग करेंगे, यही हम लोग आप लोगों से चाहते हैं, क्योंकि कल का बंदी निश्चित रूप से शांतिपूर्ण बंदी रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती का बात नहीं। हम बंदी कल क्यों कर रहे हैं, हमारे बीच में हैं, विस्तार से बताएंगे माननीय सांसद जी। लेकिन हमारे समझ से ये जो केंद्र सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई बहुमत की सरकार को अस्थिर करने का बार बार प्रयास कर रही है। जब सरकार बनी थी उसी समय से, चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हो, चाहे तरह तरह का इनके पास जो हथकंडा है उसको करने का प्रयास किया कि यहां भी ये सरकार गिरे और हम बीजेपी की सरकार बनावें, यही इसका मनसा रहा। जब ये नहीं सका, जब ये थक गया, तो उसके बाद इन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री को टारगेट किया और मुख्यमंत्री को टारगेट करके ये कोशिश कर रहा है उनके खिलाफ गलत तरीके से गलत कानून धारा लगा करके उनको परेशान करने का काम कर रही है केंद्र सरकार। और ये चाहती है कि इनको हम कोशिश करें कि गलत तरीके से इनको तबाह करके और इस क्षेत्र की जनता को हम ये बतलाने का काम करें, ये मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। हम कहना चाहते हैं कि आज जो मुख्यमंत्री पूरे राज्य में काम कर रही है, ये पूरी सरकार उनकी जो काम कर रही है, ये काम आज के इसके पहले न कोई मुख्यमंत्री किया और न आगे भी करेगा, हमको ये विश्वास लगता है। और क्योंकि हमको इसलिए ज्यादा आस्था और विश्वास है कि हम इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रघुवर की सरकार को भी बहुत नजदीक से देखा हमने, और अब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को भी हम देख रहे हैं। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। यहाँ के लोगों का, गरीब गुरुआ का, पिछड़ा का, इन तमाम लोगों के सोच के अनुरूप ये सरकार काम कर रही है और पूरे राज्य के सभी जिलों में घूम घूम करके कल्याणकारी योजनाओं को लागू, हम कहते हैं इससे भी नहीं बन सकती है। और इसीलिए ये तमाशा ये किए हुए हैं। आज हम बता रहे हैं कि जहां जहां पूरे राज्य देश में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है राज्यों में, वहां ये अपना जो एजेंसीज है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, एनआई हो, इसका इस्तेमाल करके लोगों को तबाह करने का काम करते हैं, ताकि तबाह होकर के वो हमारे पार्टी में सहयोग दे या हमारे पार्टी से मिले। लेकिन हेमंत सोरेन पत्थर के तरह अडिग है और ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ कभी सोच नहीं सकता। सीबीआई मुर्दाबाद। हम कहते हैं सिर्फ मुख्यमंत्री को इसी से पता चलता है कि ईडी क्या कर रही है। साहेबगंज जिला में आज बेरोजगारी का क्या आलम है। यहाँ के पत्थर व्यवसायी लोग समाप्त हो रहे हैं। यहाँ का 2 से 2.5 लाख मजदूर आज बाहर भागने को विवश हो गया, बेरोजगार हो गया। आज ईडी का इतना खौफ है, दहशत है कि लोग कोई भी व्यवसाय करने से डर रहा है। ऐसे स्थिति में हम तमाम जिलावासी को आज ईडी के खिलाफ में कल इस बंदी में सहयोग करना चाहिए, इस शांतिपूर्ण बंदी को मदद करना चाहिए। आज का मशाल जुलूस का यही है कि ये सरकार जो भारत की सरकार है, केंद्र की सरकार है,
ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, लोकतंत्र को हत्या करना चाहती है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना चाहती है। यही इसका सबसे बड़ा नियत है और इस नियत के खिलाफ में हम तमाम जनता को ईडी के विरोध में मैदान में आना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से हम कल बंद करेंगे साहेबगंज जिला को। क्या साथियों इसके लिए आप लोग तैयार हैं? आप कल घर से निकलेंगे ना? तैयार है? आप कल शांतिपूर्ण बंदी करेंगे? चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपना विचार हम समाप्त करते हैं। आगे हम लोग के माननीय सांसद जी बोलेंगे।